नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित वर्मा। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं वो है कोविड-19 वैक्सीनेशन। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ने हमें पूरी तरीके से परेशान कर रखा है। तो मैं आज इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए दुनिया के कई देशों में टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसी से जुड़ी सूचनाएं एवं सुझाव कई बार आपको पेचीदा और मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ बुनियादी तथ्य हैं जो आपकी यह समझने में मदद करेंगे कि एक वैक्सीन आखिर काम कैसे करता है। आइए तो जानते हैं। सबसे पहले ये वैक्सीन क्या है। एक वैक्सीन आपके शरीर को बीमारी, वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। वैक्सीन में किसी जीव के कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। ये शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षण प्रणाली को संक्रमण होने से पहचान करती है और शरीर को प्रेरित करती है उसे लड़ने के लिए, जो बाहरी हमलों से हमें सहायता करती है, बचाती है। ओके, अब दोस्तों, भारत सरकार द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि जानते हैं हम लोग कि 8 महीने पहले जो फर्स्ट वेव था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, लेकिन कुछ चीजें होने के कारण वह ढीला पड़ गया। और एक्सपर्ट का यह भी कहना था कि जो सेकेंड वेव आएगा वो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। अब क्या दूसरी रास्ता क्या है फिर? अगर ऐसा हुआ तो लॉकडाउन लगेगा फिर से, और फिर से पब्लिक प्रेशर बढ़ेगी और लोग पैनिक होंगे, जिसके कारण भारत सरकार ने यह कदम उठाया कि अब जो 18 वर्ष से जो भी ज्यादा है वो वैक्सीनेशन करवा सकता है। और ये सब स्टेप्स लेकर कुछ अच्छे पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं और कुछ नेगेटिव, जैसे कि मान लीजिए कि ये वैक्सीनेशन हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन यूनिवर्सलाइजेशन जो होने वाला था उसमें इसकी कमी पड़ेगी। अब दोस्तों, क्या क्या फैक्टर थी जिसके कारण से वैक्सीनेशन रोल आउट में कमी आई है? सबसे पहले वैक्सीनेशन की शॉर्टेज, अंडर फाइनेंसिंग मतलब पैसे की कमी, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स कच्चे माल की कमी, अब बैलेंसिंग ग्लोबल कमिटमेंट, डायनेमिक्स और इन्फेक्शन आ रही थी वो सब। दोस्तों, मैंने ये चार्ट में दिया है, आप ये लोग ये सारा पढ़ लीजिए और देख लीजिए। अब दोस्तों, भारत सरकार ने क्या क्या स्कीमें लाई हैं वैक्सीनेशन को फास्टली रोल आउट करने के लिए, आइए उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले वैक्सीनेशन में ज्यादा काम किया है, वैक्सीनेशन की सप्लाई चेन को बढ़ाई है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन घरेलू उत्पादों पे बहुत ज्यादा सहायता दी जा रही है, मल्टीमीडिया से प्रचार किया जा रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को फैलाया जा रहा है, अवेयरनेस फैलाया जा रहा है और भी इत्यादि चीजें। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार सिर्फ अपने देशवासियों को सिर्फ वैक्सीनेशन लगाती है तो उसमें इंटरनेशनली इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इस पे दोस्तों कुछ इस प्रकार पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत टाइम लगेगा। अगर आज स्टार्ट किया जाए तो कम से कम 256 दिन लगेंगे इसे कंप्लीट होने में। तो दोस्तों, जो इंडिया ने कमिटमेंट किया था इंटरनेशनल लेवल पर कि वो सप्लाई देगा, क्यों सप्लाई देगा? क्योंकि जो इंडिया है वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट लीडिंग वैक्सीनेशन प्रोड्यूसर है। ओके,
और इसका कंक्लूजन यही है। और एट द एंड मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों। कुछ नोट्स हैं जो आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये कोविड-19 जो कि शुरू बार इसका नाम था वो सार्स कोरोना वायरस डिजीज 2 जो भी है, ये रिलेट करता है सार्स कोरोना वायरस 1 से, जो कि सभी लोगों में 2003-2004 में भी हुआ था। ठीक है, पर ये जो कोरोना वायरस है ये और दूसरे सार्स कोविड वायरस से बिल्कुल अलग है। इसके एविडेंस क्या है? इसके एविडेंस ये है दोस्तों कि ये जो कोविड-19 जो है ये सार्स 2003 से 2004 में जो आई थी उससे फास्टली ट्रांसमिट होता है और ये इजीली ट्रांसमिट होता है और ये तुरंत बीमार कर देता है। लेकिन दूसरे जो कोरोना वायरस हैं वो सिर्फ हमें बीमार, थोड़ा बहुत माइल्ड फीवर होते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल भी है कि जो सार्स की कोविड-2 है जो नाक मुंह छूने से या किसी सरफेस पर हाथ रखने से वहां पर वायरस हो सकता है। ठीक है, और वो फैल भी सकता है। ठीक है, और इसके सिम्टम्स भी होते हैं, माइल्ड फीवर भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। ओके, दोस्तों अब मैं कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे आप बचाव कर सकते हैं अपने आप को। सबसे पहले आप अपने हाथों को धोते रहें, कम से कम 2 मिनट तक धोएं दोस्तों। सिर्फ साबुन लगाएं और उसे धो नहीं लें, कम से कम 2 मिनट तक धोएं। दूसरा, अपने चेहरे को छूने से बचें ताकि वायरस आपको संक्रमित ना कर पाए। तीसरा, आप किसी चीज को छुएं, सबसे पहले उसे सैनिटाइज कर लें। ओके, और अपनी पर्सनल चीजों को दूसरों को ना दें। अगर उस दूसरों को दें तो उसे सबसे पहले सैनिटाइज कर लें, उसके बाद उसे रखें। अगर कोई व्यक्ति खांस रहा है या छींक रहा है तो उससे बचें, अपने माउथ उससे बचें। और अगर आप ही व्यक्ति है जो खांस रहे, छींक रहे हैं तो कृपया करके अपने मुंह और नाक को ढक लें ताकि जो अगर आप इससे संक्रमित हो तो दूसरों को ना कर पाए। दोस्तों बातें बहुत हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी सेफ्टी। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अनुग्रह करता हूं कि कृपया करके आप अपनी सेहत पर ध्यान दें और इसे स्प्रेड होने से बचाएं। Thank you for watching this. I hope